और सबके सब कुछ समय हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आज जो जीवित वचन अपने दास के द्वारा लेकर आ रहे हैं, उस जीवित वचन के लिए अपने हृदय को तैयार करें परमेश्वर के लोगों। और वो प्रभु कहता है, जब तुम परमेश्वर के वचन को सुनो, उस वचन पर चलने वाले बनो। जो वचन को सुनकर उस पर नहीं चलता, वो अपने आप को धोखा देता है। प्रभु ने अपने वचन में कहा, जो मेरी बातें, मेरा वचन सुनकर उन्हें मानता है, वो अपने घर को चट्टान में बनाने वाले मनुष्य के समान ठहरेगा, कहा प्रभु। और जो अपने चट्टान पर घर बनाया है, आंधियां चलती, तूफान आता है, बिल्कुल भी वो घर किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचता। परमेश्वर के लोग, एक व्यक्ति ऐसा है जो परमेश्वर के वचन को सुनता तो है, पर उसे नहीं मानता, उस पर नहीं चलता, वो बालू में घर बनाने के बराबर है। और जो बालू पर घर बनाता है, अर्थात परमेश्वर के वचन सुनता और नहीं मानता, उसका घर सत्यानाश हो जाता है। सभी अपनी आंखों को बंद करके कुछ समय परमेश्वर से कहें कि प्रभु, मैं प्रभु तेरे जीवित वचन को सुनूं। जब तेरे दास प्रभु वचन लेकर आए परमेश्वर, तो उस वचन पर मैं चलने वाला बन जाऊं प्रभु। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, आज मैं तेरे जीवित वचन को सुनकर उस पर चलने वाला बन जाऊं यीशु मसीह, ताकि प्रभु तेरे वचन पर चलने के द्वारा प्रभु मेरा घर भी चट्टान पर होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु मेरा घर भी चट्टान पर होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। यीशु राजा आपकी स्तुति और महिमा करते हैं, स्तुति और महिमा करते हैं। आप सेनाओं की यहोवा परमेश्वर है, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर है। लहू में भरता जाऊंगा, गीत सना के गाऊंगा। रूह में भरता जाऊंगा, गीत सना के गाऊंगा। रूह में भरता जाऊंगा, गीत सना के गाऊंगा। बोले सब, रूह में भरता
सताइश होती है, रूह की बारिश होती है, जब सताइश होती है, रूह की बारिश होती है। मेरी तेरी हुजूरी में रूह की जुम्बिश होती है, यीशु तेरी हुजूरी में रूह की जुम्बिश होती है, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, यस प्रभु जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, यस जिंदा खुदा परमेश्वर है, तू मेरा, हमारे मध्य में है, वो चल और फिर रहा है। तू मेरा, जिंदा परमेश्वर आपके मध्य में है खुदा है तू और वो बड़े बड़े कामों को करने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदा है तू यस हालेलुया। जिंदा खुदा मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, मैं आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ, पवित्र आत्मा में आपका स्वागत करता हूँ। यस अपने पाँव के बल खड़े हो जाएं और पिता परमेश्वर के धन्यवाद देना चालू करें। अपने पाँव के बल खड़े हो जाएं, अपने पाँव के बल खड़े हो जाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें।
आपके भारी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देना परमेश्वर। अपने लोगों के बीच प्रभु भारी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। हर वो इस स्थान पर वो चल और फिर रहा है, वो चल और फिर उस स्वर्ग का परमेश्वर इस धरती पर हमारे बीच आया। इस भवन के नीचे पर मैं देख रहा हूँ परमेश्वर के भारी अभिषेक को, भारी उपस्थिति को मैं देख रहा हूँ, भारी उपस्थिति को मैं देख रहा हूँ। वो आपके ऊपर में आ रहा है, वो आपके ऊपर में आ रहा है, वो आपके ऊपर में आ रहा है, वो आपके ऊपर में आ रहा है। Yes, my Lord. Yes, पवित्र आत्मा अपने लोगों के बीच एक बड़ी उपस्थिति को दे प्रभु। लोगों के हृदय में उतरे प्रभु, लोगों के हार्ट में उतरे प्रभु। छोड़े प्रभु अपने लोगों को, छोड़े आज प्रभु लोगों को, छोड़े प्रभु खाली हृदयों को प्रभु, छोड़े पवित्र आत्मा खाली मन को, छोड़े पवित्र आत्मा आज हर एक लोगों पर उतर आ प्रभु। इस भवन के नीचे प्रभु जितने लोग हैं पवित्र आत्मा, मैं सबके ऊपर में तेरे उपस्थिति को मांगता प्रभु, सबके ऊपर में तेरे उपस्थिति को मांगता पवित्र आत्मा। हालेलुया, praise the Lord। अरे भाषा में प्रार्थना करिए, अरे भाषा में प्रार्थना करें और अभिषेक से भरपूर रहे, अपने आप अभिषेक से भरे। हर एक लोग अपने भाषा में प्रार्थना करें और करके अपने अभिषेक से भरपूर कर। Holy touch, Holy Spirit, touch, 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 touch। उसकी वजह से मैं भरो मेरे बच्चे। मेरी
आप लेकर आए अपने जीवन के ऊपर में, वो अभी यीशु मसीह के नाम से टूटने के लिए जा रहा है, क्योंकि जिंदा खुदा का उपस्थिति यहाँ पर है, जिंदा परमेश्वर के प्रेजेंस से यहाँ पर, और उसके प्रेजेंस में शैतान की वाट लग जाती है। आज आपको सताने वाली, आपको बीमार लाने वाली आत्मा, आपको पीछा करने वाली आत्मा छोड़ कर जा रहा है, वो छोड़ कर जा रहा है। मैं देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में प्रभु की आत्मा में बहुत सारे बहनों के अंदर में वो गंदी आत्माओं को जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपके घर परिवार बच्चों को वो छोड़ कर जा रहे हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ, मैं कमांड करता हूँ, वो छोड़ कर जा रही है। जीसस, पवित्र आत्मा अपने लोगों के बीच में कार्य कर, तो स्वर्ग से हमारे लिए यहाँ उतरा है, आज अपने लोगों को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, वो बंधन टूटने के लिए जा रहे हैं, वो जुआ टूटने के लिए जा रहे हैं, वो बीमारी उखड़ने के लिए जा रहे हैं, हर बीमार लोग आज चंगे होने के लिए जा रहे हैं, हर वो बंधन को मैं टूटते हुए देख रहा हूँ प्रभु। मेरे पिता आज सारे जुआओं को तोड़ दे, अपने लोगों का, अपने लोगों की आंसू को मिटा दे प्रभु। छू पवित्र आत्मा, छू पवित्र आत्मा, छू पवित्र आत्मा। यस माय लॉर्ड, प्रभु आपकी प्रेजेंस के धन्यवाद देता हूँ। यस पवित्र आत्मा, अपने आंखों को खोलिए, और अपने आंखों को खोलो, सामने देखो। बहन, आज आपके घर से बर्तन टूटने के लिए जा रहा है। एक बार बोल देंगे, तू जिंदा खुदा मेरा परमेश्वर है। यस, दुष्ट आत्मा आपके घर से छोड़कर जा रहे बेटा, चल चल, पूरी तरीके से उखड़ जा, उनके घर परिवार बच्चे सबसे उखड़ जा, चल चल पूरी तरीके से उखड़, चल आवाज देके निकल जा पूरी तरीके से, गंदी आत्मा चल, छोड़, चल निकल जा। आज मेरे प्रभु ने लेकर आई इस बहन को इस जगह में, मेरे प्रभु ने लेकर आई। बहन तो पहली बार आई, बहन तो पहली बार आई। यस, क्या चाहती तो बता। यस, मेरा घर खो जाए। यस, तेरे घर में खो जाए, मेरा बेटा बेटी को, लेकिन तुम्हारे घर में दुष्ट आत्माएं, मेरा बेटा बेटी को, तुम्हारे घर में दुष्ट आत्माएं जो आपको प्रॉब्लम कर रहे बेटा, आपके बच्चे, वो आज यीशु मसीह के नाम से हील होगा, हील होगा, हील होगा। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ, वो दुष्ट आत्मा इनके घराने से छोड़कर भागे अभी। चल, छोड़ 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 छोड़, चल चल पूरी तरह गंदी आत्मा मुंह खोल के निकल, गंदी दुष्ट आत्मा निकल, निकल पूरी तरीके से निकल, गंदी आत्मा छोड़, इनके घर को छोड़, इनके बच्चों को छोड़, यीशु मसीह के नाम में निकल जा। अशुद्ध आत्मा का टाइम खत्म है। आज मेरे खुदा ने पहली बार लेकर आया है, आज मेरे खुदा ने पहली बार लेकर आया है। चल आउट हो जा, आउट हो जा, आउट आउट, निकल 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 पूरी तरह से निकल, गंदी लूसीफर, इनके बच्चों को छोड़। एक माइक लेकर उसको जाना, एक माइक दिखाना, एक माइक दे दो बेटा, एक माइक दो बेटा, माइक दिखा उसके मुंह पर। कितने दिन से दुष्ट आत्मा, बोल बोल, कितने दिन से, कितने साल से, तो बता, कितने साल से, तो बता। 25-30 साल से, 25-30 साल से, लेकिन आज पहली बार यीशु ने इस बहन को लेकर आया, और आज यीशु मसीह इस भवन में इस बहन को देखा है, हालेलुया, और आज इसका छुटकारा है, हालेलुया। बहन, मेरा प्रभु आपको आजाद कर रहा है। जाएगी तो, जाएगी तो, जाएगी। खड़े होकर बात कर, चल खड़े होकर बात कर, चल खड़े होकर बात कर।
खड़े होकर क्या बोलने बोल, बर्बाद कर देगी तू, लेकिन यीशु आज तुझे बर्बाद करेगा, लेकिन यीशु मसीह आज तुझे बर्बाद करेगा। देख मेरी ओर देख, देख देख मेरा यीशु मसीह मेरे बगल में खड़ा है, देख 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 यीशु खड़ा है मेरे बगल में, देख 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 खड़ा है कि नहीं, खड़ा है कि नहीं, मुंह में बोल, मुंह में बोल, खड़ा है ना? यीशु के लिए जोरदार ताली बजाओ। ओह जीसस, हालेलुया। जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू। जाएगा अभी जाएगा, चल निकल जा पूरी तरीके से, चल उठा जा, इन द माइटी नेम ऑफ, चल पूरी तरीके से उठा जा। यस यस, तूने इससे अलग कर दिया है ना? यस यस यस, लेकिन मैं यीशु मसीह को मानता हूं। यस लेकिन मेरा परमेश्वर की आत्मा तुम्हें आजाद करेगा। पवित्र आत्मा, हम इस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं कि आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आंख बंद कर बहन, आंख बंद कर, परमेश्वर के होली गोस्ट को फायर करें। होली गोस्ट फायर, फायर, होली गोस्ट फायर, फायर, होली गोस्ट फायर, फायर, फायर। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में मेरे बहन, छूट जाओ। हरे तुम्हारे घर से जादू टोने का आत्मा नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। जोरदार ताली हो जाएंगे यीशु मसीह के लिए। जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा। यस, वो जिंदा परमेश्वर है, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा। यस, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। आइए अपने को बंद करें और बड़े परमेश्वर मुझसे बातचीत कर, बड़े परमेश्वर अपने वचन से मुझे बात कर, तो मेरा जिंदा खुदा है। प्रभु तेरी उपस्थिति यहाँ पर, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आज एक बंधन यीशु मसीह मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बच्चों से टूटने के लिए जा रहा है। मेरे हर काम आज जो बंद है वो यीशु मसीह के नाम से होने के लिए जा रहा है, होने के लिए जा रहा है, होने के लिए जा रहा है। आशीषों को खोलें, बोलो मैं आशीष को अपने परिवार के लिए खोल देता हूँ। आज मैं खोल देती हूँ यीशु के नाम में, मैं खोल देती हूँ यीशु के नाम में, मैं खोल देती हूँ। इस वचन के सुनते ही मेरी आंखें से खुल जाने पाए, वचन के सुनते सुनते मेरे घाव चंगे हो जाए, मेरे बच्चे चंगे हो जाए, मेरे घर बरकत आने पाए। यीशु के नाम से मैं दुआ मांग लेती हूँ। आमीन आमीन। आइए अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। एक बार जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अच्छी वचन ध्यान से सुना, ओके। मैंने पिछली बार मेरे बीज के बारे में बताया। हालेलुया। बंधनें कैसे टूट जाती है, बीमारियां कैसे, गरीबियां कैसे भाग जाता है। लेकिन आज स्पेशल में आपके लिए एक संदेश लेकर आ रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हर बातों को पूरा करने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आशीषें खुलती जाएगी, दुष्ट आत्मा भागेगा, बीमारी भागेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ।
पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ आज जो प्रभु तेरे वचन का बीज बोया जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कलीसिया से 100 गुना फल लेकर आए। पिता तेरे दास से मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आज तेरे आंसू से खुल जाने पाए। पिता मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, सचमुच मेरे पिता तेरे वचन के सुन खुलने के द्वारा अंधे देखने, लंगड़े चलते, बहरे सुनते प्रभु जी, कोड़ी निजात पाते, दुष्ट आत्मा निकल जाते प्रभु। पिता मैं तेरे दास प्रार्थना करता हूँ आज सचमुच होने दे प्रभु, तेरे जीवित कलाम के द्वारा आज इनके बंधने टूट जाने लगे प्रभु। और तेरे वचन के मानने के द्वारा परमेश्वर इनके घर आशीष से आ जाए परमेश्वर, हर एक जुआ यीशु मसीह के नाम से टूटे। बोलो आमीन 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 हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे यशायाह की पुस्तक यशायाह 43 अध्याय यशायाह 43:4 पर, यशायाह 43 अध्याय 4 पर। हालेलुया। अभी भीषण गर्मी है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु का आत्मा यहाँ पर अपने ठंडापन को ले आया है। हालेलुया। आप महसूस करेंगे यहाँ पर पवित्र आत्मा का ठंडा है। हालेलुया। मैं अपने जीवन में पवित्र आत्मा के ठंडा को देख रहा हूँ। जय मसीह की। कल हम कहीं गाँव में 6 घंटा बैठे धूप में, 6 घंटा, कितने घंटा पत्रस? 6 घंटा। हालेलुया। टेंट के नीचे का मीटिंग, टेंट के नीचे मीटिंग ली और 6 घंटा हम लोग धूप में बैठे थे टेंट के नीचे, और परमेश्वर ने वहाँ पर एक अद्भुत काम को किया। और वहाँ पर मैंने एक ठंडा को देख रहा था। हालेलुया। ठंडा को पवित्र आत्मा के 6 घंटा बैठने के बाद में धूप महसूस नहीं हुआ। आज इन छत के नीचे बैठने के बाद में आपको महसूस नहीं होगा क्योंकि परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर आ चुके हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है। निकालेंगे वचन निकालो, 43 यशायाह 43 और 4था वचन पढ़ो। और 4था वचन में देखो क्या लिखा, आप अनमोल है। मैंने आज का प्रचार का हेडिंग दिया था, आप अनमोल हैं। हालेलुया। आप अनमोल हैं। बोलो मैं अनमोल हूँ। आप अनमोल हैं। हालेलुया। बहुत से लोग अपने आप को बहुत धिक्कारते हैं कि प्रभु मैं कुछ लायक नहीं हूँ, कुछ योग्य नहीं हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर आज आपको कुछ कहना चाहते हैं कि आप अनमोल लोग हैं। हालेलुया। बेटियां लोग अपने आप को तिरस्कार न करें, परमेश्वर आपको अनमोल बनाए। हालेलुया। बेटे लोग तिरस्कार न करें, आपको परमेश्वर ने अनमोल बनाए। हालेलुया। पढ़ेंगे वचन को पढ़ेंगे हम लोग। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हाँ, मेरी दृष्टि में तो अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को, और इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को, और तेरे प्राण के बदले राज्य के लोगों को दे दूंगा। तेरे प्राण के बदले राज्य के लोगों को दे दूंगा। हालेलुया। आप अनमोल है यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। शायद आपके घर के लिए आप कुछ भी नहीं होंगे, शायद अपने पड़ोस के लिए कुछ भी नहीं होंगे, आपके बीच में से लोगों के लिए कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन मेरा यीशु मसीह आज आपको वचन से बात करता है कि तू मेरे लिए अनमोल और प्रतिष्ठित है। हालेलुया। अनमोल बच्चे हैं, अनमोल बेटा बेटी हैं। आपको परमेश्वर के साथ बढ़ना है यीशु मसीह के राज्य को। हालेलुया। उसकी आत्माओं को बचाने के लिए, उसके लोगों को बढ़ाने के लिए कई भाई बहनों ने यहाँ पर गवाही दी है कि परमेश्वर ये भवन चौड़ा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर सचमुच इस भवन को चौड़ा करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर का काम है, यीशु मसीह के नाम से होने के लिए जा रहा है। ये प्रोफेटिक है। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा करता है वो। हालेलुया। इसी प्रकार आप विश्वास करें। आप जैसा कि आपको मैंने बोला कि आपके घर के लोग आपको कुछ भी नहीं समझते होंगे, लेकिन आप ये समझो कि प्रभु मैं आपके लिए अनमोल हूँ। हालेलुया। आपके घर के लोग बिल्कुल बोलते हुए अपनी ठल्ले हो, आप कोई काम नहीं करते, लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहूंगा कि आप परमेश्वर के बहुत मूल्यवान हो। हालेलुया। आप सब कुछ कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल में लिखा, पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। वहाँ दीवार पर देखो मैंने एक पोस्टर लगाया परमेश्वर का वचन का, सामने में जो मुझे सामर्थ्य देता है। गेट निकलता, पीछे गेट में निकलते। देखो वहाँ पर लिखा है ना, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो परमेश्वर सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकते हैं आप। हालेलुया।
आप अपने आप को छोटा मत समझो, अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने आप को अयोग्य मत समझो, लेकिन परमेश्वर में आप अपने आप को देखोगे, प्रभु में आत्मा में देखो। बहुत से लोग बोलते हैं प्रभु मेरा बीमारी नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज आपका बीमारी जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोले कि प्रभु बंधन नहीं टूट रहा, लेकिन बंधन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इस वचन को सुनते सुनते आज आपका बंधन टूटेगा। हालेलुया। बहुत सारे जुआएं आज यीशु मसीह के नाम से इस वचन के द्वारा टूटने वाला है। बोलो आमीन। परमेश्वर आपको आज आजाद करेगा अपने वचन के द्वारा। परमेश्वर आपको आशीषों से भरेगा यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर की आत्मा आपके बीच में परमेश्वर बड़े कामों को करने के लिए जा रहा है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मेरे दृष्टि में तो अनमोल और प्रतिष्ठित है और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। प्रेम रखता हूँ और मैं इस कारण तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य के लोगों को क्या कर दूंगा, दे दूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो आपके प्राण के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं परमेश्वर निछावर, लेकिन आपके प्राण को मेरा परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर उस दुष्ट की शक्ति को पैर के नीचे कुचल देगा जिससे आप दबे हुए, जिससे आप प्रॉब्लम में हैं, जो आप दुखी हैं, निराश हैं, बोल रहे होंगे प्रभु कहाँ जाऊं, कैसा करो, लेकिन मेरा परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हैं। आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत मूल्यवान है। और मैं परमेश्वर के आत्मा में आपको देख रहा हूँ कि आप बहुत प्रॉब्लम में हैं और परमेश्वर की आत्मा आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। अब खड़े होंगे, पहली बार आए भैया, खड़े होंगे, आपका नाम बताना मुझे। थैंक यू फादर। हालेलुया। ओके 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 ओके, बैठो थोड़ा देर, आप बताना मुझे। आप पहली बार आए, पहली बार आए, कहाँ से आए भाई? मालकुंदर से। अच्छा, मैंने आपके जीवन आपके परिवार में बड़ी प्रॉब्लम को आत्मा में देखा है। मैं नहीं जानता कि आप क्या कैसे प्रॉब्लम में है, लेकिन आप मुझे बताएं जिसके लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। क्या प्रॉब्लम है? यस यस। बाकी ये आवाज केवल मैं सुन रहा हूँ, माइक कितने देना। हाँ पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। हालेलुया। जीसस, यस माय लॉर्ड। बता मेरे भाई क्या प्रॉब्लम है? मैं रात भर नहीं सो पाता हूँ। हर तरफ आँख बंद करने से मुझे हर तरफ शैतान नजर आता है। अभी भी मेरे को हर तरफ ऐसा लग रहा है। और मेरे घर मेरी वजह से मेरे दिमाग को बहुत तकलीफ है और हर तरफ नुकसान चल रहा है। अभी डेट में मेरी पत्नी भी आई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब हमारे घर बहुत प्रॉब्लम चल रहा है अभी। लेकिन मेरा प्रभु की आत्मा आज आपको बता रहा है कि आप आज आजाद होने के लिए जा रहे हैं। आमीन। यस, आजाद होना चाहते हैं मेरे भाई? हाँ। माइक तो दे और अपने हाथ को उठा के प्रार्थना कर, वो जिंदा खुदा है। जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। यस, पवित्र आत्मा में तेरा नाम से प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा जी इस भाई के घर को आजाद कर दे। चल छोटी आत्मा निकल, भाग, चल, छोड़ 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 भाग। शैतान का आत्मा निकल 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 निकल, पूरी तरीके से उखड़ जा। फायर 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 आत्मा भाग यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे घर आजाद हो जाए। आमीन। जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदगी जिंदा खुदा है तू मेरा। हम इसे मैसेज करिएगा, नहीं से गाइएगा, सॉन्ग को बाद में, साउंड को बाद में चलेगा। हालेलुया। यीशु जिंदा है कि नहीं? यस, कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु जिंदा है? जिसको हमारे साथ बड़े काम करना चाहता है, छोटा नहीं, हमारे साथ बड़े। हालेलुया। लेकिन इस बात पर विश्वास करने पड़ेगा कि परमेश्वर के हम अनमोल लोग हैं। आमीन। आज के बाद कितने लोग इस मिनिस्ट्री के लिए दिल से प्यार करेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे? बताओ।
कितने लोग चाहते हैं कि सचमुच इस मिनिस्ट्री से प्यार करता हूँ परमेश्वर, ये मेरा नहीं, खुदा का है। हालेलुया। यदि आज के बाद आप दिल से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको आशीष देने के लिए जाएगा। हालेलुया। आप बड़े बड़े गवाहियों को बिना प्रार्थना, मेरे टीम के बिना प्रार्थना के द्वारा आप गवाही के साथ आने वाले यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद आप प्रार्थना करेंगे इस मिनिस्ट्री के लिए। हर दिन प्रभु 2 शब्दों में जब आप प्रार्थना में आओगे अपने परिवार को लेकर के, आप 2 शब्द आप जरूर करना, जीसस मैं इस ग्रेस मिनिस्ट्री को प्यार करता हूँ, इसलिए प्रार्थना करता हूँ ये मिनिस्ट्री फैले, दुनिया के हर कोने में फैले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यदि आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको बंधन से आजाद करेगा। प्रभु के आत्मा में देखा कि आप जो जितने लोग इस मिनिस्ट्री से प्यार करेंगे और प्रार्थना करेंगे, उनके घर प्रभु यीशु मसीह का बरकत होगा यीशु मसीह के नाम में। बरकत होगा, प्रभु का ब्लेसिंग आएगा, प्रभु आपको आजाद करेगा, प्रभु आपको आत्मा में बढ़ाएगा, परमेश्वर आपके निराशाओं को दूर करेगा, परमेश्वर जुआओं को तोड़ेगा, परमेश्वर हर एक जुआओं को खत्म करेगा, पवित्र आत्मा आपके परिवार को आशीष देगा। मेरा परमेश्वर आपको सिर्फ नहीं, आपको बदल कर रख देगा। हालेलुया। अब जब इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करेंगे, आज के बाद मेरा परमेश्वर के आत्मा कह रहा है कि आपके बीच बड़ा काम होगा। हालेलुया। जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा। मैं एक स्पेशल गवाही दूंगा भूपेंद्र जी का। कहाँ गया बेटा, कहाँ गया भूपेंद्र, कहाँ गया? बुलाओ गवाही दो बेटा, जल्दी आओ, तुम दोनों जल्दी आओ। हालेलुया। एक बार जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे। यस, हालेलुया। जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। यस, पवित्र आत्मा में तेरा दास प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सचमुच इस भवन में बैठे प्रभु अनमोल है, प्रभु अनमोल बेटा बेटी है प्रभु, बहुत कीमती है लॉर्ड। जितने बेटे आज यहाँ पर बैठे प्रभु सब अनमोल है मेरे पिता, जितने बहनें आज चर्च में बैठे प्रभु आज अनमोल है परमेश्वर। मैं आपके स्पेशल गवाही लूंगा लोग में जो आपके साथ में बेटा जल्दी आओ आप भी, हम ब्रदर की गवाही सुनेंगे भजन जी। हालेलुया। सुनेंगे। हाँ, हेलो, जय मसीह जी। मैं प्रावरली हिंसौर से हूँ और मेरा जॉब रेलवे में रायगढ़ में है और पिछले 5-6 साल से ऑफिस में मेरा ड्यूटी था और संडे को मेरा छुट्टी नहीं रहता। लेकिन एक प्रभु का ऐसा चमत्कार देखिए, यही 15 ही दिन हुआ मेरे को बपतिस्मा लिए और अभी आज पहला दिन है प्रभु भोज का मेरा, और कल के डेट में मेरा ड्यूटी चेंज हो गया और संडे को मेरे को छुट्टी मिलना चालू हो गया। धन्यवाद करता हूँ मैं, धन्यवाद। हालेलुया। ये अभी वर्तमान की स्पेशल गवाही है, ये चेंज हुआ है ड्यूटी में, आजा गवाही है। हालेलुया। कितने तारीख को बपतिस्मा हुआ रायगढ़ में आपके साथ में? 11 तारीख को। कितने तारीख को गए थे हम लोग रायगढ़? 11 को। ओके, स्पेशल गवाही है कि नहीं? परमेश्वर कैसे छुड़ाता है। हालेलुया। कि भाई बड़े दुख था कि इनको सच में संडे को ड्यूटी ही लगा देते थे। हालेलुया। परमेश्वर किया कि नहीं? हालेलुया। लॉकडाउन में आपके साथ में जो प्रॉब्लम था उसको रखेंगे 2 मिनट। लॉकडाउन में क्या हो गया था आपको? हाँ, मेरा लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस हुआ, बहुतों लोग के साथ में अनहोनी का घटना घटा और मेरा तो ऐसा घटना था कि अनहोनी से होनी हो जाए इस टाइप का। मेरा जो घर है उस बीच में था और अगल और बगल, ये इस साइड राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों के परिवार का निधन हो गया और मैं अकेला बीच में था। हालेलुया। और मेरे साथ साथ मेरी मिसेस को भी हो गया। हालेलुया। और वहां से खुदावन का प्रार्थना हुआ मेरे साथ, ऐसा घटना घटा कि मैं 7 दिन में चंगा हो गया था। आमीन। हालेलुया। जोरदार गवाही के लिए ताली बजाएं परमेश्वर पिता का। हालेलुया। और एक अनहोनी ऐसा था
कि उस टाइम सब लोग का ऑक्सीजन लेवल 80, 85, किसी का तो 70 ऐसे लेवल पे पहुंचते पहुंचते लोग घबरा जाते थे। और मेरा ऑक्सीजन लेवल कभी भी 97-98 से कम हुआ ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावन से मैं प्रार्थना करता ही था, पूरा दिन भर मैं प्रार्थना में रहता था और मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। और मैं आज भला चंगा खड़ा हूँ आपके सामने। और अभी 11 तारीख को मेरा बपतिस्मा हुआ और कल से मेरा न्यू ड्यूटी। यस, आज संडे को मेरा पहला रेस्ट है और पहला रेस्ट मैं आज प्रभु के साथ बिताना चाहता हूँ। हालेलुया, जीसस, हालेलुया, ओह हालेलुया। जोरदार यीशु मसीह की ताली बजाएंगे। मैं यहोवा मेरी बादशाह, हमद मैं तेरी करूँ, ऐ यहोवा मेरी बादशाह। हमद मैं तेरी करूँ, तू है परसिस के काबिल खुदा। हमद मैं तेरी करूँ, मेरे खुदावंद तेरी सना में जिंदगी भर गाऊंगा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा। यस लॉर्ड, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा। जितने आप प्रभु की आराधना करके तारीफ करेंगे उतनी बड़ा चमत्कार होता जाएगा यीशु मसीह का। हालेलुया, परमेश्वर करता है चमत्कार। हालेलुया, जब उसकी तारीफ करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर चमत्कार करते हैं। आमीन। एक वचन निकालो मेरे साथ में, बैठो। मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय। देखो क्या होता है कि लोग जब प्रार्थना करते हैं, चर्चाते हैं, उपवास करते हैं, उसके बावजूद भी जब उनको रिजल्ट नहीं मिलता तो क्या होते हैं, लोग निराश हो जाते हैं। हालेलुया, क्या होते हैं बेटा, निराश हो जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। आमीन। उसने कहा कि मैं समय पर मेघ को बरसाया करूंगा। आमीन। समय समय पर मेघ को बरसाया करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है, वो बंधनों को तोड़ता है, आजाद करता है। वो हमारे घावों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। छोटी बेटी तू खड़ी हो जा बेटा, तू खड़ी हो, तू खड़ी हो, तू खड़ी हो, तू खड़ी हो जा बेटा। परमेश्वर उस बेटी को आजाद करेगा। हालेलुया। आप बंद करके प्रार्थना कर बेटा। तो अपने घराने के लिए प्रार्थना कर, आज तो मम्मी के लिए प्रार्थना कर, तो पापा के लिए प्रार्थना कर। गंदी आत्मा इनके घर से भाग, चल पूरी तरीके से उभर जाओ, चल चल निकल जा। जितने आज बच्चा कुछ है सब उभर जा यीशु मसीह के नाम में। छोड़ दे यीशु के नाम में। ए छोटी आत्मा चल चल, छोटी बच्ची को छोड़, निकल उनके घर से उखड़ यीशु के नाम में। चल भाग भाग भाग, गंदी आत्मा चल, जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, देख 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 देख, जा रहा जा रहा। फायर 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 द माइटी नेम ऑफ। गंदी आत्मा चल, छोड़ दे, निकल जा, मुंह खोल के निकल, मुंह खोल के, पेट से बाहर चल। छोटी आत्मा चल, इस बेटा को परेशान करना बंद कर। यीशु के नाम से मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, चल चल, मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल और निकल जा। चल इनके परिवार को छोड़ यीशु मसीह के नाम में। ऐ छोटी आत्मा, मैं परमेश्वर की शपथ देता तुझे, यहाँ से निकल, शरीर को छोड़ छोड़, पूरी तरह चल, पूरी उखड़, पूरी जड़ से उखड़ यीशु मसीह के नाम में। मैं तुम्हें नासरी यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, इस शरीर को छोड़। भाग 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 भाग, गंदी आत्मा छोड़ 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 छोड़, जा रहा है, देख देख देख। तो अपने हाथों को उठा बेटा, हाथों को उठा, बोल पवित्र आत्मा मुझे आजाद कर दे, बोल पवित्र आत्मा आजाद कर, आजाद कर दे, आजाद कर दे, आजाद कर दे, आजाद कर रहा है बेटा, आजाद कर रहा है, यीशु मसीह आजाद कर रहा है तुम्हें, आजाद कर रहा है। बोल पवित्र आत्मा मुझे छू ले, आजाद कर दे।
छोड़, यीशु मसीह के नाम में निकल जा। झूठी आत्मा चल भाग जा। इनके घर परिवार, इनके बच्चों छोड़, छोड़ इनके परिवार को, छोड़ इनके मम्मी पापा को, छोड़ इनके मम्मी को घर में जो लूसीफर बैठे हैं, मैं उसे पैर के नीचे गुजारता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पैर के नीचे गुजारता हूँ यीशु के नाम में। चल छोड़, छोटी बच्ची को छोड़, निकल जा यीशु के नाम में। निकल, चल चल, छोड़ छोड़ पूरी तरीके से, पूरी तरीके से। मैं तुम्हें जड़ से काटने की आदत देता हूँ, हुक्म देता हूँ, हुक्म देता हूँ, हुक्म देता हूँ। चल छोड़ पूरी तरीके से, निकल निकल निकल, भाग भाग भाग। शैतानी आत्मा मैं तुम्हें यहोवा के नाम से डांटता हूँ। छोड़, देख जा रहा है तू, देख 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 देख, जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा यीशु नासरी के नाम से तू छोड़ रहा है, शरीर को छोड़ रहा है, छोड़ रहा है। चल चल पूरी तरीके से निकल निकल, भाग भाग, गंदी आत्मा छोड़, पटक के भाग, 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 पटक के भाग। यीशु के नाम से मैं तुम्हें आदेश करता हूं, निकल जा शरीर से यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा इस बच्ची को आजाद कर, इनके घर को आजाद कर। बोल बेटा यीशु मसीह के लहू की जय। जीसस, जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन को सुनूं? हालेलुया। थैंक यू फादर, धन्यवाद मेरे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मत्ती का साथ साथ निकालो। मैंने कहा कि लोग जब अपने घर में रिजल्ट नहीं देखते, परमेश्वर के भवन आने के बाद, उसके बाद भी क्या होते हैं? लोग निराश होते हैं, दुखी होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों होता है। लेकिन आज मैं कुछ आपको सीक्रेट बात बताऊंगा यीशु मसीह के नाम में, स्पेशल बात। यदि नोट करना चाहते तो दिमाग में नोट करना, नोट करना चाहते तो अपने फाइल में नोट करना, नोट करना चाहते अपने जो भी रखें उसमें नोट करना। अभी आप भी यहाँ से ना जाने का यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ, मत्ती के साथ साथ में क्या लिखा? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम क्या करोगे? पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। सुनो 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 सुनो, मांगते नहीं हम लोग। हालेलुया। अपेक्षा जरूर करते, प्रभु मैं भवन गया हूँ, लेकिन मांगते नहीं। मांगना कैसे? प्रार्थना से। हालेलुया। किससे मांगना है बेटा? प्रार्थना से। प्रार्थना से परमेश्वर प्रार्थना करना है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे छुड़ा, मेरे परिवार को छुड़ा, मेरे बच्चों को छुड़ा, मेरे घर को छुड़ा। प्रभु मेरे बेटी के लिए मैंने पैसा दिया, नौकरी के लिए पैसा वापस नहीं हो रहा। प्रभु नौकरी नहीं लग रहा, लेकिन मैं आपसे मांगती हूँ परमेश्वर आज मेरे घर को छुड़ा ले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो लोग बाइबल बताते मांगेंगे उसको मिलेगा, ढूंढेंगे वो पाएंगे, और खटखटाएंगे उनके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उनके घर आशीष से खुलती है यीशु मसीह के नाम में। जो लोग अपने घर में समय देते हैं यीशु मसीह को, उनके घर आजाद होता है यीशु मसीह के नाम में। जो लोग प्रार्थना करते हैं वो लोग परमेश्वर से आशीष पाते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, मत्ती के पुस्तक में लिखा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है, 8वां पद पढ़ेंगे ब्रदर। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, हाँ, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है और जो परमेश्वर के द्वार को खटखटाता है उसके लिए क्या किया जाता है? खोला जाता है, खोला जाता है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उनके घर को परमेश्वर आजाद करता है। हालेलुया। जो लोग प्रार्थना नहीं करते वे लोग प्रॉब्लम में रहते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनो, जो लोग प्रार्थना नहीं करते वो लोग जल्दी आजाद नहीं होते, लेकिन जो घर में प्रार्थना होता है उस घर को परमेश्वर आजाद करता है। हालेलुया। मत्ती की 6 के 6 पढ़ो, क्या लिखा है? 6 के 6, 6 के 6। परंतु जब तू प्रार्थना करे, हाँ, बाइबल बताती है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, तो अपनी कोठरिया पर जा। हालेलुया। हाँ, और द्वार बंद करके, और द्वार को बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना अपने पिता से गुप्त में बैठ करके प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल तुझे क्या देगा मेरे लोगों? प्रतिफल देगा। हालेलुया। हमारा पिता से किस प्रकार से मांग सकते हैं? अपनी कोठरी में जा करके। हालेलुया। वो लोग कोठरी में जा करके, हालेलुया, अपने रूम में जा करके आप प्रार्थना करें। जो पिता जो गुप्त में तुम्हें दे करके तुमको प्रतिफल देगा। हालेलुया। बहुत बार कोठरी में जाते तो हैं लेकिन मोबाइल में लगे रहते हैं। हालेलुया। कोठरी में जाते हैं, गेट तो बंद कर देते हैं लेकिन मोबाइल चालू होता है। हालेलुया। जब आपका प्रार्थना का टाइम, आपका मोबाइल प्यार नहीं होना चाहिए। हालेलुया।
जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको फोन रिसीव नहीं करना चाहिए। हालेलुया। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यदि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो कोठरी में जाने का कोई महत्व नहीं है। यदि प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल करके, आपको क्या लगता है हमारे कोठरी एक ही है, हालेलुया, लेकिन मैं इस भवन में प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर से, हालेलुया। मैं कहता हूँ बेटे कोई नहीं आना नीचे, हालेलुया हालेलुया। सौमेन आता है बोलेगा पापा, मैं नहीं ऊपर से ऊपर बेटा, हालेलुया। इसलिए करके मैं यहाँ नीचे प्रार्थना करता हूँ, इस भवन में प्रार्थना करता हूँ, बोलते हैं परमेश्वर मेरे लोगों को छोड़ा दे, मेरे लोगों को आशीष दे, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम जितनी ज्यादा उससे प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमको छुड़ाएगा अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा। परमेश्वर हमको आशीष करेगा अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा। परमेश्वर बंधनों को तोड़ेगा। बाइबल बताता है जब तू कोठरी पर जाए, जब तू प्रार्थना करे तो कहाँ पर जाए? कोठरी पर जाए, कोठरी पर जाए और तू अपने पिता से गुप्त में जो देखता है तुझे प्रार्थना करना। और कहता है क्या, फिर से पढ़ेंगे बदल, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, तो अपने कोठरियां पर जा और द्वार बंद करके मांगे, हालेलुया। उसने क्या कहा? मांगोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो मिलेगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए क्या किया जाएगा? खोला जाएगा। भैया जब तक नहीं मांगेंगे कैसे देगा? जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे कैसे चंगाई आएगी? कैसे बंधन टूटेगा? कैसे बीमारी भागेगा? कैसे दुष्ट आत्मा जाएगा? लेकिन लोग प्रार्थना करते तो हैं परमेश्वर के लोग, लेकिन डिस्टर्ब पे ज्यादा रहते हैं। प्रार्थना जरूर करते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना करते हैं, लेकिन पर्सनल प्रार्थना अपने परमेश्वर के लिए होना चाहिए। कोठरियों में बंद होकर के वो प्रार्थना नहीं करते, हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक निकालेंगे मेरे साथ में 23 अध्याय और 25 पद को पढ़ेंगे। मैं आज आपको सीक्रेट बात बताऊंगा। यदि आप सचमुच इस बात को अपने दिल में, दिमाग में छपा लेंगे, आज के बाद परमेश्वर जुआ को तोड़ने के लिए जा रहे हैं मसीह के नाम में। आज के बाद आपके बंधन खुलने के लिए जा रहे हैं मसीह के नाम में। आज से कैंसर नहीं रहेगा, आज से ट्यूमर नहीं रहेगा, आज के बाद लकवे बन के नहीं होगा, आज के बाद में कान का बहरा नहीं होगा, आज के बाद में दुष्ट आत्मा बच्चे को रातों में परेशान करता है वो नहीं होगा। यीशु मसीह के नाम से उड़ जाएगा, हालेलुया। ये परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा होगा, हालेलुया। हाँ, निकाले निर्गमन के पुस्तक 25 अध्याय 23। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। देखो एक और सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ कि तू अपने परमेश्वर यहोवा में क्या करना? उपासना करना, हालेलुया। तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। तब वो तुझे तेरे अन्न और जल पर क्या देगा? आशीष देगा, हालेलुया। और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा, हालेलुया। यदि आप अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करेंगे, सुने, बहुत से लोग उपासना नहीं करते, केवल खाली प्रार्थना करते, सुखी प्रार्थना करते हैं। लेकिन बाइबल बताती है जब हम आत्मा में आ जाते हैं, जब हम उपवास के प्रार्थना करते हैं, बाइबल बताती है आत्मा में आ जाते हैं, हालेलुया। उपवास करना मतलब परमेश्वर को समर्पित हो जाना, हालेलुया। बहुत सारे लोग सुखी प्रार्थना करते हैं, उपवास नहीं करते। बहुत सारे लोगों के जीवन के बारे में बता सकता हूँ, देख रहा हूँ कि परमेश्वर से उपासना नहीं करते। कम से कम एक सप्ताह में एक दिन उपवास करना सीखिए, अपने घर के बंधन को तोड़ना चाहते हैं तो। कुछ जातियां ऐसी होती है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बिना उपवास और प्रार्थना की नहीं जाती। बेटा परमेश्वर की छुटकारा को देखना चाहते हैं तो आप अपने परिवार, पति पत्नी है तो पति पत्नी उपवास करो सप्ताह में एक दिन। परिवार में यदि आपके घर में आपके माता पिता हैं तो माता पिता को बोलोगे हम मम्मी हम प्रॉब्लम में हैं, इस कारण हम आज उपवास करेंगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। उपवास करेंगे क्या होगा? बंधन टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में, जुआएं खत्म होगा, बीमारियां जाएगा, दुष्ट आत्मा भागेगा। परमेश्वर जो बंद है वो रास्ता को खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोग बाइबल बताती है जब तू परमेश्वर की उपासना करना तो पहले तो कहते हैं तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा, हालेलुया। अन्न और जल, आपके कामों में आशीष आना चालू हो जाएगा, आपके नौकरी में आशीष आना चालू हो जाएगा, अपने बिजनेस पर आशीष आना चालू हो जाएगा। आपके जो भोजन भंडार है ना, अन्न और जल जिसे आप खाते हैं उसमें आशीष आना चालू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप कोई घटी में नहीं रहेंगे, आप बढ़ती में रहेंगे, हालेलुया। बहन ने गवाही दी कि मैं जितनी पूजा नहीं, आंचल ने गवाही दी कि हालेलुया मैं जितने अपने पर्स से पैसा निकाल रहा हूँ उतनी ज्यादा पैसा पर्स में आते जा रही है, हालेलुया।
हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, जब आप परमेश्वर को उपासना करना सीख जाएंगे, आप जीवित परमेश्वर की आराधना करना सीख जाएंगे, जीवित परमेश्वर को पुकारना सीख जाएंगे, आपको घटी में नहीं रखेगा, आपको बढ़ती में रखेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, क्योंकि वो जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा। यस पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ। बाइबल बताती है जब अपने परमेश्वर की उपासना करना तो पहली बात कि वो आपके अन्न और जल पर आशीष देगा, फिर आपके बीच में से रोग बीमारी जो भी है ना उसको दूर करेगा। हालेलुया। ये मेरा नहीं, मेरा परमेश्वर का सीक्रेट है, सीक्रेट स्पेशल प्लान है। हालेलुया। यदि आप उपवास करके प्रार्थना करते हैं तो आपके घर में से बंधन टूटेगा यीशु मसीह के नाम से, बीमारी जाएगा मेरे बहन यीशु मसीह के नाम में। बहन आप कितने दिन से प्रॉब्लम में थे, एक बार फिर से मुझे बताएंगे आप कितने दिन से, सबको बताओ कितने दिन से आप प्रॉब्लम में, खड़ी होकर बताओ कितने दिन से प्रॉब्लम में थी। जब से आप शादी होकर आई है, हाँ मतलब घेरदारी आपके जब से ससुराल गई तब से आपको दुष्ट आत्मा ने घेर लिया है। और ना मथावर के साड़ी है हल्की रीस मतलब वही करके निकाल, हाँ आपको पागल बना दिया था दुष्ट आत्मा ने। बेटा रीस से बरखा, हाँ ना वो हर कहते ना वो एकदम से बीमार रही से, हाँ जब ले अब छोटे कुल रही ना तक ना बरस प्यार बुला रहे, यस तो बरस प्यार तो वही हकार के रीस काट के तो वही यस। उसके दिन लेना जब लोग दिखरे खुदे होता है बोला उसके दिन मना। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा मेरे बहन, यदि आज की बात परमेश्वर की उपासना करेंगे आपके घर बंधन टूट जाएगा यीशु मसीह में। ओके ओके, वो आपको आशीष दे, बैठ जाओ। हालेलुया। आप जब परमेश्वर की उपासना करेंगे आपके घर बीमारी नहीं होगा, ये प्रोफेसिक है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में, भागेगा यीशु के नाम में। शैतान एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, वो एक सप्ताह के अंदर भागेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कब तक रहेगा? नहीं, भागेगा यीशु मसीह के नाम में। नीचे क्या लिखा? 26 पर पढ़ेंगे। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, और परमेश्वर कहता है ना तेरे देश में किसी का गर्भ गिरेगा, और ना कोई बांझ होगी, और ना कोई बांझ होगी। हालेलुया। परमेश्वर का एक सीक्रेट प्लान है। हालेलुया। देख आप उपवास करना सीख जाएंगे मेरे बच्चे, जब आप अपने घर के लिए उपवास करेंगे, अपने लोगों के लिए उपवास करेंगे, तो मेरा परमेश्वर कहता है कि वो तेरे अन्न और जल पर आशीष तो देगा, तेरे बीच में से रोग और बीमारी को दूर तो करेगा, लेकिन बोलता है परमेश्वर के तेरे घर में, तेरे नगर में कोई बांझ नहीं होगा, किसी का घर पर नहीं गिरेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ मेरे शक्ति की गवाही बताना, एक बहन जो जिनको बिल्कुल करके प्रेगनेंसी नहीं होता था, कोई उसका गर्भ नहीं ठहरता था, जब वो 2 महीना 3 महीना होती थी तो दुष्ट आत्मा क्या करता था, उसको मिसकैरेज कर देता था, उसको खाली कर देता था। जैसे 3 महीने होती थी खाली हो जाते थे, 3 महीना होती थी खाली हो जाते थे, 3 महीना होते थे खाली हो जाते थे। जब से इस चर्च से प्यार करने लगी है, हालेलुया, जब से इस चर्च के लिए प्रार्थना करती है वो, जब से इस चर्च में आती है वो, जब परमेश्वर की महिमा करती है, हालेलुया, परमेश्वर ने उसकी जुआ को तोड़ दिया है। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि 3 बार उसका बच्चा खराब होने के बाद ये 4था बार है, उसका बच्चा 8 महीने का हो चुका है पेट में। जोरदार ताली बजाओ यीशु मसीह की। जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। परमेश्वर करने वाला परमेश्वर, बोलो आमीन। परमेश्वर करता है। हालेलुया। जब आप उपासना करेंगे औरों का बंधन टूट जाएगा, जब आप उपासना करेंगे आपके घराने के बंधन टूट जाएगा, कोई बांझ नहीं होंगे, किसी का गर्भ नहीं गिरेगा आपके फास्टिंग की प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। आपके नगर में भी ऐसा शिकायत नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में, आप जिस स्थान में भी रहते हैं ऐसा शिकायत नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो परमेश्वर तो ऐसा परमेश्वर है कि बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर, जुआओं को तोड़ने वाला परमेश्वर, हर बीमारी को नाश करने वाला परमेश्वर, और वो आजाद कर देने वाला परमेश्वर है। एक वही सुने हो ना, एक दादी को रायगढ़ में भर्ती थी, रायगढ़ में बेटी ने गवाही दी, आंचल
अपनी उनकी दादी को, और वहाँ पर बिल्कुल चम्मच से पानी पिला रहे थे, बिल्कुल खाना बंद। 4 दिन हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर ने कहा इनको ले जाओ यार रायपुर, इसके पेट में गोला हो गया, प्रॉब्लम हो गया है, इसको ले जाओ। इनको घर लेकर आ गए। इनके मम्मी पापा बाहर में हैं, ले जाते तो कहाँ ले जाते, बहुत पैसा लगेगा उनको, और उनको घर लेकर आ गए। घर में जो माएँ तो बोले कि अंकल हम दादी को घर लेकर ले आए हैं। मैंने बोला चलो बेटा हम आ रहे हैं आपके घर। उस दादी के लिए प्रार्थना किया। उसने क्या गवाही दी कि बिल्कुल वो चम्मच से पानी पी रही थी, वो आज खाना खाने चालू कर दी है। हालेलुया, आज तो चलनी भी लग गई है। हालेलुया, जो ना ताली बजाओ, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। हालेलुया, परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखिए। जब भी आप प्रार्थना करते हैं कोठरी बंद करके प्रार्थना करिए। आपको कोई डिस्टर्ब ना होना चाहिए। हालेलुया, आपका टाइम प्रार्थना का अलग होना चाहिए। ध्यान से सुनो। आज स्पेशल बातों को सुनो। बहुत सारे कामों में उलझन तो रहते हैं, परमेश्वर को समय नहीं दे पाते। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि सचमुच परमेश्वर मेरे घर में काम कर, सचमुच परमेश्वर मेरे बच्चों में काम कर, सचमुच मेरे लाइफ में काम कर, तो आज से अपना प्रार्थना का टाइम को अलग रखो। इस समस्या के नाम में हालेलुया। अब इन गर्मी दिनों में भी बहुत लोगों के लिए कह सकते हैं बहुत खराटे लगा रहे हैं गर्मी में। हालेलुया, लेकिन आप सोइए, कोई बात नहीं। सोना आपको मना नहीं है, सोना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन दोपहर में एक ऐसा टाइम बनाओ जो आप 1 घंटा परमेश्वर के चरणों में बैठ सको। हालेलुया, 1 घंटा थोड़ी टाइम आपको दिया है। क्या आप घर में दोपहर में जाते काम करने के लिए, आप काम करने के लिए जाते हैं दोपहर में, तो 1 घंटा को चयन करो ना, परमेश्वर मैं इस टाइम से इस टाइम आपके चरणों में रहूंगी। 15 घंटे के यीशु के नाम से आशीषें खुलेगा, यीशु के नाम से स्वर्ग से परमेश्वर का ब्लेसिंग का हाथ आपको छुएगा। यदि इस काम को करेंगे परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़ी आशीष को लेकर आएगा। आमीन। बाइबल बताता है जब तू प्रार्थना करे तो कोठरियों में जा और द्वार को बंद कर दे, और अपने पिता से जो गुप्त में तुझे देखता है वो तेरे सुनकर तुझे देकर प्रतिफल देगा। हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। हर एक बीमारी को हटाएगा, हर एक बंधनों को तोड़ेगा, जुओं को तोड़ेगा, बंद रास्तों को खोलेगा। आपके लिए असंभव है, लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए कोई संभव नहीं है। हालेलुया, वो असंभव को देकर के संभव कहता है। बोलो आमीन। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, आज हम सीक्रेट बातों को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में आशीषें आए, बीमारियां जाएं, दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम आपको छोड़कर जाए, तो कुछ सीक्रेट बातों को अपने दिमाग में रखें और प्रार्थना करिए। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे निकट आओगे तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। हालेलुया। याकूब की पत्री निकालेंगे 4 अध्याय 8 पद पढ़ो। परमेश्वर के निकट आओ, हाँ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अब परमेश्वर कहता है कि हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। इस धरती में ना हम सब पापी और अपराधी लोग हैं। हालेलुया। इसलिए उस पापा के सामने हमको गलती को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। चंगाई को, हेली को देखने के लिए, उस बड़े आशीष को देखने के लिए उसके सामने झुकना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि मेरे निकट आओगे तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। वो कहता है हे पापियों, हे दुचित्ते लोगों, अपने मन को बदल डालो, अपने हृदय को बदल डालो, अपने काम को बदल डालो, ताकि मैं तुझे शीघ्र चंगा करूं। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उन गुनाहों से मन फिराएं, उन गलत मार्गों से निकलें, उन सारे चीजों से मन फिराएं और अपने परमेश्वर के लिए एक अच्छा बेटा बन जाएं, एक अच्छा बेटी बन जाएं। परमेश्वर चाहता है कि जैसा वो बुलाने वाला पवित्र है, हम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनते जाएं,
पवित्र बनते जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं मेरे प्रियो हम सब लोग पापों से मन फिराएं, गुनाहों से मन फिराएं। परमेश्वर हम पर दया करेगा, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा। यदि हम परमेश्वर की ओर आएंगे, परमेश्वर भी हमारी ओर आएगा। बोलो आमीन। परमेश्वर की ओर आप चाहेंगे, परमेश्वर भी आपके करीब आएगा। जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर आपका सुनेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, इस धरती में सब लोग पापी और अपराधी हैं। चाहे जितना भी हम अपने आप को पवित्रता बनाएं, लेकिन जितना भी गुनाहगार थे अपने आप को साबित करें, लेकिन हम इस धरती के लोग पापी और अपराधी लोग हैं। हालेलुया। इस धरती में पापी और अपराधी और जितने लोग हैं, लेकिन परमेश्वर का लहू हमें सब पापों से क्या करता है बेटा? शुद्ध करता है। हालेलुया। हर दिन अपने परिवार को, अपने घर को, अपने जीवन को निकालिए 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 याकूब की पत्री में से, इसी में से पहला यूहन्ना की पत्री 1:7 पर पढ़िए। जैसा वो ज्योति में है, पर जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। हाँ, वैसे हम भी ज्योति में चलेंगे। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उनके पुत्र यीशु का लहू, और उनके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है बेटा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ में अपने रिश्ता को बना लेते हैं, जब परमेश्वर के बेटा बेटी बन जाते हैं, जब परमेश्वर के साथ में निरंतर प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर के भवन में आकर वचन को सुनते हैं, जब परमेश्वर की संगति में आ जाते हैं, तो बाइबल बताता है तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, हिम के नहीं उजले और उनके समान क्या हो जाएंगे? सफेद हो जाएंगे। हालेलुया। बाइबल बताते हैं मेरे प्रिय बेटा बेटियों कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है, शुद्ध करता है। हमें एक और सीक्रेट को जानना है कि हमें पापों से मन भी फिराना है यीशु मसीह के नाम में। यदि आप चंगाई चाहते हैं, आप बंधन को टूटते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको अपने गुनाहों को कबूल करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कि हम उस परमेश्वर के साथ चलते हैं, उस परमेश्वर के संग सहभागिता रखते हैं, उस परमेश्वर को अपना दोस्त बना लेते हैं, तो उसके सामने अपने गुनाहों को मानना भी पड़ता है। हालेलुया। जब उस परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मानेंगे और बोलेंगे परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मेरे घर को माफ कर दे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को माफ कर दे, परमेश्वर की दया हमारे ऊपर बहुत है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अरे नहीं होने वाला काम यीशु मसीह कर देता है हमारा। हालेलुया। जब उस परमेश्वर के सामने झुकते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से हमारे लिए झुक जाता है। हालेलुया। वो देखते हैं कि मेरे बेटे टूट चुके हैं, मेरे बेटियां टूट चुके हैं, मेरे बेटे का जीवन बदल गया, मेरे बच्चों का जीवन बदल गया है। सचमुच इसने अपने गलत मार्गों से मन फिरा लिया है, सचमुच इसने गुनाहों को कबूल कर लिया है। परमेश्वर क्या करता है? हम पर दया करता है। बोलो आमीन। हालेलुया। थैंक यू गॉड। जितनी बातें हो रहा है वो सीक्रेट ही अपने दिमाग में लिखो। मैंने पहली बात कहा मत्ती 7:7 में कि मांगेंगे तो मिलेगा, ढूंढेंगे तो पाएंगे, खटखटाएंगे तो हमारे लिए खोला जाएगा। दूसरी सीक्रेट मैंने बताया कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो कोठरिया में जाना है और अपने पिता से जो गुप्त में देख रहे हैं हमको उसके साथ प्रार्थना करना है। कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई मोबाइल फोन नहीं। प्रधानमंत्री का फोन है तो भी नहीं उठाना उस दिन। हालेलुया। जब भी आप प्रार्थना में हैं तो किसी का फोन नहीं उठाना। हालेलुया। प्रार्थना के बाद आप फोन उठाना, उससे जरूर बात करना, उससे प्यार करना, उससे हालचाल पूछना, क्या बात है, क्यों प्रॉब्लम है। लेकिन इतना जरूर है कि बहुत बार हमारे पास में फोन आता रहता है, ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, लोग दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि पास ये फोन नहीं उठाते। लेकिन इस बात को ध्यान दें कि हम इसलिए फोन नहीं उठाते, परमेश्वर से बात करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपके फोन के नंबर देकर हम आपके फोन को उठाते तो नहीं, लेकिन आपके लिए जरूर प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका 2 फोन आया, 2 कॉल आया, मैं जान जाता हूँ कि ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके लिए दुआ करता हूँ। हालेलुया। बहुत बार दुखी हो जाते, निराश है, पास्टर फोन नहीं उठाते, लीडर लोग फोन नहीं उठाते। नहीं, आपको भी सीखना है जब आप प्रार्थना करें तो कोई डिस्टर्ब ना हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। और भी मैंने सीक्रेट बातें बताया कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके घर के बंधन को तोड़े तो आज से उपवास करना चालू करें। बोलो आमीन। इसने कहा यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना तो तेरे अन्न और जल पर क्या देगा? आशीष देगा। तेरे बीच में से रोग बीमारी को क्या करेगा? दूर करेगा। हालेलुया।
उसने कहा तेरे क्षेत्र में, तेरे एरिया में किसी का गर्भ नहीं गिरेगा, ना कोई बांझ होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैंने कहा कि चौथी बात है कि हमको पापों से भी मन फिराना है, अपनी गुनाह गलती को उस जीसस के सामने कबूल भी करने के, प्रभु आई एम सॉरी, मुझसे जाने अनजाने के भूल चूक को क्या कर दे, माफ कर दे, क्षमा कर दे। प्रभु मैं इंसान हूँ, प्रभु मुझसे हो गई होगी, है कि नहीं? प्रभु मुझसे जो भी हो गया होगा, जिसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, माफी मांगता हूँ, प्रभु मुझ पर दया कर। ये बातें हमको परमेश्वर को कहना है मेरे प्रभु। आज से खुलता जाएगा यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूटते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, जुआएं टूटते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और मैं और भी एक बातें बताऊंगा, परमेश्वर का दास दाऊद क्या लिखा है, पढ़िए भजन से कहीं क्या दिया है। पश्चाताप हमारे लिए आशीषों को खोलता है, बोलो आमीन। सबसे उत्तम उपाय मन फिराना, हालेलुया, जीवन समर्पित होना। बहुत से लोग मन फिराने के बाद, जल में डूब के बपतिस्मा लेने के बाद भी अपने परमेश्वर से इतनी दूर हो जाते हैं कि परमेश्वर भी नहीं पहचानता, हालेलुया। लेकिन नहीं, हमको लौट कर आना है। दाऊद क्या कर रहे, हे मेरे मन तू यहोवा को क्या कर, धन्य कर। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 1 से लेकर 4-5 तक पढ़ो। हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। दाऊद क्या पश्चाताप करता है कि अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। और दाऊद कहते हैं मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और दाऊद कहते हैं कि मैं अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। और दाऊद कहते हैं कि मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया और है, दाऊद कहते हैं कि मैंने केवल तेरे विरुद्ध में पाप किया है, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है और वही, जो कुछ तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर से क्या पश्चाताप करते हैं, प्रभु मैंने केवल तेरे विरुद्ध में क्या किया है, पाप किया है, पाप किया है। हालेलुया। ये सीक्रेट और प्लानिंग है प्रिय लोगों कि जब आप अपनी जिंदगी में आशीष और खुलवाना चाहते हैं तो उस महान परमेश्वर के सामने झुक जाइए यीशु मसीह के नाम में, अपने गुनाहों को लेकर के आइए, परमेश्वर को बोलिए प्रभु मुझसे जो भी हो गया मुझे माफ कर दे। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग खोलेगा यीशु मसीह के नाम में, बंधने तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा है भूल चूक को, अपने भूल चूक को कौन समझ सकता है। हालेलुया। मेरे प्रिय बच्चे, अपने भूल चूक को कौन समझ सकता है, परमेश्वर के लोग। हालेलुया। केवल परमेश्वर के लोग ही समझ सकते हैं, परमेश्वर के नजदीक आने वाले लोग समझ सकते हैं, संसार के लोग नहीं। संसार के लोग उस बात को समझ में नहीं पाते, हर दिन हजारों पाप करते हैं कि उनके लिए कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। उन लोग हजार गलतियां करते हैं, हजार झूठ बोलते हैं, हजार लूटते हैं लोग, लेकिन उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लोग समझ सकते हैं। बाइबल कहता है, दाऊद कहता है हे परमेश्वर अपने भूल चूक को कौन समझ सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोग समझ सकते हैं, परमेश्वर के बेटा बेटे बेटियों। परमेश्वर ने हमारे अंदर में, परमेश्वर अपने आत्मा डाला है, इसलिए परमेश्वर ने हमको समझ दिया है। हम समझ सकते हैं कि प्रभु हम गुनाहगार लोग होते हैं जिंदगी में। यस, पानी चाहिए, पानी। हालेलुया। इसलिए करके आप अपने आशीषों को खुलवाना चाहते हैं, आज के बाद अपने जीवन को परमेश्वर के नजदीक लेकर आए हैं। परमेश्वर को बोलेंगे प्रभु मेरे भूल चूक को क्षमा कर दे, परमेश्वर मुझ पर दया कर दे। परमेश्वर आपके ऊपर में अपने हाथ को बढ़ाएगा। हालेलुया। उसने कहा मांगोगे तो पाएगा, पाओगे, ढूंढोगे तो मिलेगा, और खटखटा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इससे भी आप प्रार्थना में रख सकते हैं, अपनी कोठरी में जाकर बोलना है परमेश्वर मुझे माफ कर दे आज। प्रभु मैं जो भी मेरे से हुआ है मैं गलती को स्वीकार करता हूँ, गलती को स्वीकार करता हूँ मेरे खुदा, मैं अपने गुनाहों के लिए माफी मांगता हूँ। हालेलुया। आशीष इस सप्ताह के अंदर खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूटने वाला है यीशु मसीह के नाम में, जुआ खत्म होने वाला है यीशु के नाम में, अंधकार की शक्तियां भागने वाला है यीशु के नाम में, बीमारियां भागने वाला है यीशु के नाम में। जब हम अपने परमेश्वर के नजदीक आते हैं हमारा परमेश्वर हमारे नजदीक आ जाता है। बोलो आमीन। इसने कहा तुम मेरे निकट आओगे तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। हालेलुया। पूरे दीनता से पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आना है, बोलना है प्रभु दाऊद के समान हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दया, मेरे अपराध को तो क्या कर दे, मिटा दे। हालेलुया। क्योंकि तो जिंदा खुदा है। आमीन।
जिंदा खुदा है तू मेरा, खुदा है तू क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा। आज बड़े पश्चाताप के साथ प्रभु के दिन में शरीक होंगे इसी मसीह के नाम में, आमीन। इस 1 तारीख है और प्रभु भोजे सब लोग अपने घुटने में आए और प्रार्थना में जाएंगे इस मसीह के नाम में। हालेलुया। आप जैसे भी सकते हैं घुटने में वैसे करना, आप जिस रीति से घुटने में आने वैसे स्थिति में आना बेहतर होगा। आपकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थना को सुनने वाला पिता है। उसने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया।